पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। इस वक्त साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन आबिद जुबैरी ने हमें ज्वाइन कर लिया। उनसे जानेंगे कि इलेक्शन एक्ट प्रिवेल करेगा, इसमें जो तरमीम हुई है वो प्रिवेल करेगी, फिर जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की प्रिवेल करेगी। आबिद जुबैरी साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अब ताहयात नाहली से मुताल्लिक केस चल रहा है, 7 रुकनी लार्जर बेंच ने आज इसकी समाअत की है। अटॉर्नी जनरल समेत तमाम एडवोकेट जनरल्स ने इलेक्शन एक्ट के पलड़े में अपना वोट डाला है। तो व्हाट आर यू लुकिंग एट, क्या इलेक्शन एक्ट ही प्रिवेल करेगा या जो जजमेंट्स है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की ताहयात नाहली की वो प्रिवेल करेंगे? देख तो उनको पहले ही फायदा हो चुका है, उनके तो कागजात नामजदगी जो थे कागजात वो तो वैसे ही कबूल हो गए। अब ऑब्जेक्शन आए बिल्कुल इनको फायदा होगा इससे, क्योंकि मेरा व्यू है कि सुप्रीम कोर्ट इस नाअहली को कह देगा कि 5 साल की नाअहली है। लेकिन मेरा व्यू हमेशा से ये रहा है कि आईनी ये जो इंटरप्रिटेशन कोर्ट ने जो दी होती है, एक आईनी तरमीम की दी थी, आइन की दी थी 62(1)F जो है 62(1)F कि जिसके अंदर पीरियड नहीं दिया हुआ और डिक्लेरेशन ऑफ कोर्ट है, जब तक वो डिक्लेरेशन रहता है तो इसलिए ताहयात पाबंदी होगी। ये मेरा भी केस में था 2013 में मोहम्मद खान जुनैजो साहब का केस था, उसके अंदर भी उन्होंने ताहयात उसकी नाअहली दी थी। तो ये इशू नया नहीं है नवाज शरीफ के केस में, इससे पहले भी ये सारे इश्यूज आए थे जिसके अंदर उन्होंने नाअहल किया था लोगों को ताहयात। लेकिन अब देखिए ये व्यू है कि पार्लियामेंट, आज एक जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी सवाल किया था, लेकिन मेरा व्यू ये है कि उस कोर्ट का इस तरफ देखिए फैसला तो अदालत ने देना है, मैटर सब जुडिस है, लेकिन मेरा व्यू यही है कि कोर्ट यही कहेगी, कह सकती है कि जी क्योंकि मुकन्नना ने हद इसमें 5 साल की मुकर्रर कर दी है, तो हैंस अब जो भी डिस्क्वालिफिकेशन होगी इस 62(1)F की वो उसकी मुद्दत भी 5 साल होगी। और इसके लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं चाहिए, जैसे आप पहले की बात कर रहे हैं। सनाउल्लाह बलूच केस के नज़ायर भी सामने रखे थे। मेरा व्यू यही है कि जी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत है, लेकिन नेचुरली ये मेरा एक पर्सनल व्यू है सर। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि दरखास्त गुजार की तरफ से ये रिक्वेस्ट भी की गई कि कन्विक्शन की सूरत में सजा के साथ साथ फैसला भी मुअत्तल होना चाहिए। तो क्या ये सजा भी मंजूर की जा सकती है? अगर ये हो जाए तो इसके बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हो सकती है। आप सही कह रहे हैं। इस केस में तो मुझे नहीं पता कि इसके अंदर ही बात हुई थी इस केस में, क्योंकि मुझे एक और केस की मुझे बात है कि वो इमरान खान साहब के केस में जो आया तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया कि जी क्योंकि हाई कोर्ट ने उनकी सेंटेंस जो है सजा जो है सस्पेंड कर दी, तो कन्विक्शन को भी सस्पेंड कर दें ताकि वो अहल हो जाए, उसके जो उनकी नाअहली वो खत्म हो जाए जो इलेक्शन कमीशन ने दी है। लेकिन मैं समझता हूं कि जी अगर सजा सस्पेंड होगी तो कन्विक्शन जो है, लेकिन यहाँ तो कन्विक्शन को 5 साल कर देंगे ना कि जी अगर कन्विक्शन भी किसी केस में हुई हुई है। देखिए वहां बात है कि किसी एक केस में 63(1)H कहता है कि अगर आपको किसी केस में क्रिमिनल केस में सजा हुई हुई है, देखिए 62(1)F में क्रिमिनल केस भी कवर होता है, सिविल केसेस भी। ठीक, एक बड़ा इंटरेस्टिंग मामला यह है कि चेयरमैन नैब ने एक केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भेजा और उसमें वो ये कहा, उनकी प्रेयर ये है कि जो नाअहली है नैब के सजा याफ्ता शख्स की वो 10 साल के लिए होनी चाहिए। क्या ये अब नैब की जुरिस्डिक्शन क्या ये नैब तय करेगा? क्योंकि इससे पहले तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये नाअहली के हवाले से जो फैसला है वो करता है, तो क्या ये नहीं? नैब के देखिए आर्टिकल 62(1)P है, आप पढ़ें 1P कि वो अगर जो पीरियड उसमें दिया हुआ है किसी लॉ के तहत वो प्रिवेल करेगा। नैब के ऑर्डिनेंस में 10 साल की नाअहली है तो वो प्रिवेल करेगी। नैब का केस उसमें कवर्ड होगा, 61H में नहीं होगा, वो 63(1)P में। अब तो दोनों चीजों को पैरेलल इस तरह से देखना है ना कि एक तरफ नवाज शरीफ साहब की नाअहली खत्म हो रही है, दूसरी तरफ एक नई दीवार खड़ी हो रही है। हाँ वो तो हम सब देख रहे हैं सर, वो तो इस मुल्क का सिस्टम है सर, वो सिस्टम। एक और करारदाद भी पेश हुई है सेनेट के अंदर और मंजूर भी कर ली गई है, और पीटीआई के लोगों ने भी मंजूर की है, सेनेटर बहरामन तंगी की, कि फौज के खिलाफ जो मनफी प्रोपेगेंडा करते हैं उनको भी 10, अगर पब्लिक ऑफिस होल्डर है तो 10 साल के लिए नाअहल होना चाहिए। हाँ, ये रेजोल्यूशन से कुछ नहीं होता, लॉ पास करें ना सर। करारदाद जो होती है वो देखें उसकी वैल्यू होती है। सेनेट ने करारदाद पास की, जैसे फलस्तीन के ऊपर, गजा के ऊपर करारदादें पास होती हैं, लेकिन जो लॉ जो कानून होता है बात आपकी दुरुस्त है सर, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि 10 साल की नाअहली कहीं ना कहीं किसी के लिए प्लान हो रही है। व्हाट आर यू, आपका एनालिसिस क्या है इस पर? जी उनके लिए तो ताहयात, उनके केस में ताहयात की प्लानिंग होगी सर। नहीं, ताहयात नाअहली का मामला तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान खत्म कर देगा ना सर। नहीं वो हो सकता है चेंज हो जाए सर। नहीं, वो उसके बाद फिर पार्लियामान को कानून साजी करनी पड़ेगी, कानून साजी करके वो कर देंगे सर। बड़ी कुनूती। आपने पिछले दिनों देखा जिस तरह से कानून साजी हुई कि एक दिन में 50
4-10 लोग बैठे होते थे और कानून बन जाता था सर, तो फिर आइंदा भी हो सकता है सर। नहीं, वैसे ये जो मामला है ताहियात नाहली वाला, इसमें तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, और मुझे याद है एहसन भून साहब ने भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लिखा था, बल्कि चैम्बर में उनसे मुलाकात की थी कि ये मामला नहीं होना चाहिए, और 184(3) में रिव्यू पिटिशन के हक के लिए भी जो बार एसोसिएशन है वो फाइट करती रही है। जी, हमने भी किया, हम भी नाअहली ताहिर नाअहली के खिलाफ हैं, लेकिन मेरा व्यू यही है कि मेरा नाअहली के हम लोग सब खिलाफ हैं कि किसी की नाअहल ताहयात नहीं होना चाहिए, सिर्फ तरीक़े कार पे थोड़ा इख्तिलाफ है। तरीक़ा जो मैं समझता था कि कानून, क्योंकि एक जजमेंट्स आ गई थी समीउल्लाह बलोच वगैरह, नेचुरली वो अब रिव्यू कर देगा कोर्ट, हो सकता है ये जो केस चल रहा है और ये बड़ी लार्जर बेंच है, वो उनको सेट असाइड भी कर सकते हैं और वो कह सकते हैं कि जी ये इनकी इंटरप्रिटेशन सही नहीं थी उस बेंच की। अब ये है, हम इंटरप्रेट ये करते हैं कि जो कानून साजी उसके तहत। लेकिन अभी तक मेरा व्यू यही था कि जब तक कोई एक आपके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन की कोई कोर्ट इंटरप्रिटेशन कर देता है तो उससे एक उसको चेंज किया जा सकता है एक आईनी तरमीम के साथ। तरमीम पार्लियामेंट नहीं करनी है, लेकिन आईनी तरमीम के सिंपल लेजिस्लेशन से नहीं, ये बस फर्क है सर। अच्छा, लास्टली आबिद ज़ुबैरी साहब, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक और दरखास्त पर समाअत करने जा रही है जो लेवल प्लेइंग फील्ड से मुताल्लिक है। तो सुप्रीम कोर्ट भी और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी वाज़ेह अहकामात दे चुकी कि लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। तो आपको क्या लगता है कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या मुमकिन बना पाएगी कि तमाम पार्टीज को और पर्टिकुलरली पीटीआई जो दरखास्त लेके जा रही है उसको लेवल प्लेइंग फील्ड मिल सके? नहीं, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने देखिए इलेक्शन की तारीख, हमारी केस था, मैं ही केस लेके गया था, उसमें उन्होंने 8 तारीख फाइनली बड़े मुश्किल से फिक्स की। वो लोग तो तैयार तारीख तय करने के लिए तैयार नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट ने एक तारीख उनसे तय करवाई 8 फरवरी पे इलेक्शन करवाने की, और फिर अब इनको देखना, फ्री एंड फेयर इलेक्शन तो कराना इलेक्शन कमीशन का काम है। अगर कोई किसी जमात को, उनके लोगों को शिकायत है कि उनको ये मौका नहीं मिल रहा, तो कोर्ट को चाहिए, कोर्ट को इंश्योर करना है। लेकिन कोर्ट ने 8 फरवरी को तो पत्थर पे लकीर कहा हुआ है, खासतौर पे इस कॉन्टेक्स्ट में भी कि JUIF भी लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा कर रही है, और खुसूसी तौर पे एक दरखास्त भी उन्होंने इलेक्शन कमीशन में जमा करा दी है कि सिक्योरिटी सिचुएशन ठीक नहीं है, तो इलेक्शन कमीशन जो है वो मेक श्योर करे कि जो सिक्योरिटी है वो भी प्रोवाइड की जाए, और तमाम जिम्मेदार इदारों से। बिल्कुल सही कहिए, हर पार्टी का हक है कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए, बिल्कुल सही किया उन्होंने। अगर वो समझते हैं तो ये इलेक्शन कमीशन का काम है कि सिक्योरिटी इदारों से कहें कि जो उनकी शिकायत का इजाला करें, JUI का या किसी और पार्टी का, जैसे हर जो जमात है उसको सबको प्लेइंग फील्ड, ये मेरा आपका इख्तियार होना चाहिए कि हम किसको चुनते हैं अपना पार्लियामेंटेरियन सर। 8-10 रोज की कोई विंडो भी बन सकती, कोई गुंजाइश भी निकल सकती है 8 फरवरी की तारीख में, या आपको लगता है नहीं अब ये मामला अटल है? नहीं सर, अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने क्योंकि कहा भी, और चीफ जस्टिस ने हमारे सामने ही कहा था जब मैं हमारी पिटीशन में कहा था कि ये पत्थर पे लकीर है, तो इंशाल्लाह वो इंश्योर करेंगे कि 8 फरवरी को ही इलेक्शन हो सर। बहुत बहुत शुक्रिया आबिद ज़ुबैरी साहब, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, हमारे साथ मौजूद थे। जमीयत